तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3। तो चलो चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम खर्च किए हुए। तो कल हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे उनमें के 2-4 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं पहले वो करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल में हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो कौन सा है, देखो क्या था क्वेश्चन। 60 रुपये में 12 संतरे बेचकर एक व्यक्ति को 25% की हानि हो जाती है, तो उसे 25% का लाभ कमाने के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। क्या कहा गया है, 60 रुपये में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि हो जाती है। क्या कह रहा है, 60 रुपये में 12 संतरे बेचने पर यदि कोई व्यक्ति 60 रुपये में 12 संतरे बेचता है, कोई व्यक्ति 60 रुपये में 12 संतरे बेचता है तो उसको क्या होता है, 25% की हानि हो जाती है। ओके, तो आपको पता है यदि एसपी और सीपी का हम रेशियो निकालते हैं, एसपी और सीपी का, तो मान के चलो क्या हुआ, 25% की हानि हुई है, 25% की हानि हुई है उसको, यानी 4 से 3 पे बेचा हुआ उसने, 4 से 3 पे बेचा हुआ ना। रेट क्या रही होगी हमारी, 4 से 3 पे बेचा हुआ, तभी तो 25% की हानि हुई होगी, है ना। क्या किया होगा उसने, 4 से 3 पे बेचा हुआ। कैसे, देखो 25% की हानि हुई है उसको, है ना। यानी 100 से उसने कितने पे बेचा है, 75 पे बेचा, तभी तो 25% की हानि हुई है। तो यानी 4 से 3, 25 से काटा तो ये 3 बराबर 60, कितना 60 है, तो 1 से काटोगे आप, 1 बराबर 20, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 80। यानी 80 रुपये में 80 रुपये क्या था उसका, सीपी था। ठीक है, 80 रुपये क्या था उसका, सीपी था। लेकिन ऐसे नहीं निकालना हमें, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कह दिया है, ठीक है। तो क्या कहा है, 60 रुपये में 12 वस्तुएं बेचता है तो उसको 25% की हानि होती है। यानी ये जो मूल्य है वो क्या है, एसपी है। ये मूल्य एसपी है जिस पर बेचने पर क्या हुआ, 25% की हानि हुई है। तो हमें सीपी निकालना होगा, तो सीपी कैसे निकालेंगे, ये 60 जो है ये क्या है, एसपी है, जिस पर 25% की हानि हुई है। यानी ये कितना होगा, 75% रहा होगा, तभी तो 25% की हानि है। ये सीपी का 75% रहा होगा, तो इसको 100% बना देंगे भाई। 75% रहा होगा सीपी का, है ना, तब 25% की हानि हुई है। तो देखो ये कैसे आया, ये 60 सीपी बनाने के लिए 60, देखो फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला देखना चाहो तो सीपी बराबर क्या हो गया, एसपी अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस इनटू 100। ठीक है, यानी लॉस है तो क्या हुआ, लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा, और लॉस है तो माइनस हो जाएगा, और प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो कि भाई 100% है कोई चीज़, 100%, ठीक है, 100% था तो उसमें से 25 की हानि हो गई। यानी 100 में से क्या किया, यहाँ पे 25 कम हो गए, 25 की हानि होगी ना, 100 में से 25 की हानि हो गई। ठीक है, 100 में से 25 चले गए, तो यानी ये कितना बच गया, ये 75% रहा होगा। ठीक है, ये नोट कर सकते हो आप चाहो तो। सीपी कैसे निकाला, यदि आपको एसपी दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, ठीक है, तो यहाँ 100 प्लस माइनस प्रॉफिट, यदि प्रॉफिट है प्लस करेंगे और लॉस है तो माइनस करेंगे, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, तो इससे क्या निकल जाएगा, हमारा सीपी निकल जाएगा। ठीक है, तो सीपी निकाला हमने, ये सीपी क्या था हमारा, आपने 15 से काटा, 15 चौक 60, और 15 से काटा 15 पंजे 75। ठीक है, अब आपको पता है 4/5 80 होता है, लेकिन इसको काटेंगे हम क्या, 5 से काटा 20 टाइम, और 20 चौके 80। ये किसका है, 12 क्या है, 12 संतरे का सीपी है, 12 संतरों का सीपी है। ठीक है, 12 संतरों का सीपी है जी। ठीक है, पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि उसको, तो उसे 25% का लाभ कमाने के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने हैं। अब भाई वो 25% का लाभ कमाना चाह रहा है, 25% का लाभ कमाना चाह रहा है, तो जो नया एसपी होगा वो क्या होगा, इसका 25% लाभ कमाएंगे। यानी इसमें 25% और जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, इसका 25% क्या हुआ, 20 हो जाएगा, इसका 25% 20 हो जाएगा, तो यानी इसमें 20 और जोड़ देंगे तो कितना, 100 हो जाएगा ना। 25% लाभ कमाना चाह रहा है, यानी 80 और 25% लाभ कमाया उसने। 80 का 25% कैसे निकालोगे आप, 1/4 होता है, आपको पता है, तो 20 होता है। ठीक है, 1/4 होता है तो 20 होता है, ऐसे नहीं पता तो ऐसे समझो, जिसको बिल्कुल नहीं आता 80 का 25% निकालना है अपॉन 100। 4 से 20 से काटा 4, 20 से काटा 5, 5 से काटा इसको 5 बार, ठीक है, 4 पंजे 20, यानी 20। ठीक है, तो यानी 20 का प्रॉफिट रहा है, 20 का प्रॉफिट है ना, 20 रुपये का फ़ायदा हुआ है, इतने में बेचना है, तो 80 और 20 रुपये का फ़ायदा यानी 100 रुपये में बेचना है। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो सीधा 80 और एसपी, देखो हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो एसपी कैसे निकालते हैं आपको पता है, एसपी बराबर क्या होता है, सीपी, ठीक है, प्लस सीपी प्लस क्या होता है, 100 इंटू, अरे मिस्टेक कर दिया मैं, रुको, देखो हमें निकालना था एसपी, है ना,
तो SP के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या दिया है, CP दिया है, तो CP N2 यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 होगा, है ना। यदि यहाँ पे क्या हुआ, लॉस होगा तो माइनस होगा, ठीक है, लॉस होगा तो माइनस होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, CP हमारा कितना था, 80 था, CP 80 है, ठीक है, CP 80 है, प्रॉफिट हमारा कितना है 25%, तो 100 में जोड़ना है 25 तो 125 अपॉन 100, तो 25 से काटा 5 और 25 से काटा 4 और 4 से काटा इसको 20, ठीक है, 20 पंजे 100, तो यहाँ डायरेक्ट आ गया आपका डायरेक्ट। ये जो 12 नंबर है, 12 संतरे आपने कितने के, 100 रुपये के बेचे होंगे, ठीक है। 12 रुपये में कितने संतरे बेचेंगे ये कहा है, तो 100 रुपये में 12 बेचेंगे, ठीक है। कितने बेचेंगे, 12 ही बेचेंगे 100 रुपये में, ठीक है, ये कहा गया है। नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा दूंगा मैं जल्दी से। देखो क्या कहा गया है आपसे कि 60 रुपये में क्या किया, 60 रुपये में 12 संतरे, गर्मी बहुत पड़ रही है, 60 रुपये में 12 संतरे क्या है, खरीदे गए हैं। 60 रुपये में 12 संतरे बेचे गए थे, तो उसको क्या है 25% की हानि हो गई थी। SP1 मान लेता हूँ, इसको 60 रुपये में 12 बेचने पर 25% की हानि हो जाती है। तो मैंने क्या किया, CP निकाला, तो CP कैसे निकाला, 60, ये 75% है भाई, ठीक है, ये 75% है, इंटू 100 कर दिया, तो ये क्या निकल गया, हमारा CP निकल जाएगा। 15 से काटा 4 और 15 से काटा 5 बार, 5 से काटा इसको 20 बार, तो 20 चौके 80, यानी हमें पता चल गया यहाँ से कि जो है CP क्या है 80 रुपये कितने, 12 संतरों का। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि उसको 20 जो CP है, अब क्या चाहिए उसको, वो कह रहा है कि मैं इसको कितने में बेचूँ, 100 रुपये में कितने सेब बेचूँ, संतरे बेचूँ, जिससे उसको क्या है 25% का लाभ हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 25% का लाभ चाहिए, तो हम 25% का लाभ लेंगे, तो दूसरा SP क्या निकलेगा, SP2 हमारा निकलेगा 80, 80 हमारा CP है, 80 क्या हमारा CP है, यहाँ से लिख लेता हूँ। देखो SP2 की बात करेंगे तो इसने क्या कहा है, 80 रुपये तो हमारा CP था, इस पर हमें कितना चाहिए था, 25% का लाभ, यानी 125 में बेचना पड़ेगा, 25% का लाभ चाहिए तो, है ना, अपन 100, तो इसको काटेंगे 25 से 5 बार, 25 से काटा 4 बार और 4 से काटा इसको 20 बार, 20 पंजे 100, यानी हमारा जो दूसरा SP है वो 100 रुपये हो जाएगा, कितने, 12 संतरों का, 12 संतरे का कितना हो जाएगा हमारा 100 रुपये। तो 100 रुपये कितने बेचे होंगे, 12 संतरे बेचे होंगे, ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक खुदरा व्यापारी 140 रुपये में 80 बॉल पेन बेचकर 30% की हानि उठाता है, तो 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए ताकि उसको क्या है 30% का लाभ हो जाए, है ना। तो क्या कह रहा है, 140 रुपये में 80 बॉल पेन बेचता है तो 30% की हानि होती है उसको, ठीक है। 140 रुपये में एक SP है कितना, 140 रुपये, और इसमें कितना बेचता है वो बेचता है 80 बॉल पेन, क्या बेचता है वो 80 बॉल पेन बेचता है, जिससे उसको क्या होता है 30% की हानि हो जाती है, ओके। तो उसने क्या किया है, तो जब 30% की हानि 140 में बेचने पर 30% की हानि हो रही है, तो हमारा CP क्या रहा होगा, CP रहा होगा 140, इसमें 30% की हानि हुई थी, तो यानी ये 70 बचा। 100 में से हमने क्या किया, 30 माइनस कर लिया, 100 में से 30 माइनस कर लिया, 30% चला गया, तो यानी ये 70% बचा है ना। मैंने कहा था ना, यहाँ पे देखो ऊपर SP होता है, नीचे क्या होता है 100 माइनस प्रॉफिट। देखो यदि प्लस होगा तो प्रॉफिट होगा, या प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाएगा, और लॉस होगा तो माइनस, यानी 30% की क्या हुई, हानि हुई है। तो हमने क्या किया, 30 माइनस कर दिया, तो ये 70 बचा होगा, इंटू कर देंगे 100, इंटू 100 कर देंगे, इससे क्या निकल गया, हमारा CP निकल जाएगा, ठीक है। तो 70 दूनी 140 और 100 दूनी 200, यानी CP हमारा क्या रहा होगा 200 रुपये, कितने 80 बॉल पेन का, 80 बॉल पेन का CP हमारा क्या रहा होगा 200 रुपये रहा होगा, है ना, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 200 रुपये, है ना। 80 बॉल पेन का जो हमारा CP है वो कितना है 200 रुपये, ओके, 200 रुपये, ठीक है। 80 बॉल पेन का 200 रुपये हो गया, ओके। अब क्या कहा गया है कि वो 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचे ताकि उसको 30% का लाभ हो जाए, ठीक है। वो कह रहा है 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचे जिससे उसको क्या हो जाए 30% का लाभ हो जाए। तो मैं इस पर 30% का लाभ करूँगा, यानी SP जो दूसरा SP आएगा SP2, उस पर 30% का लाभ करना है हमें CP पे। तो क्या रहा होगा वो 200 पे 30% का लाभ, यानी 200 पे 30% का लाभ करेंगे तो 130, या हम चाहते तो 200 का क्या करते 30% निकाल के और उसको जोड़ देते 200 में, 260, यानी 200 में हम 60 जोड़ देते तो भी 230 आता, और ऐसे जोड़ दोगे तो भी 230 आ गया ना, ठीक है। 230 नहीं 260 है ना,
260 आएगा, तो ऐसे भी 260 आएगा, 2 0 2 13 दूनी 26 और 260 आ गया ना। यानी जो नया SP रहा होगा वो 80 पेनों का कितना रहा होगा, 80 पेनों का आप कह दोगे कितना रहा है, 80 पेनों का 260 रह गया। कैसे रहा ये तो आपको निकल गया। देखो ये CP है, CP पर 30% का लाभ किया हमने, तो 260 रुपये में 80 पेन बेचे होंगे उसने। अब 60 रुपये में क्या 80 पेन बेचे हैं, तो उसने कहा है 104 रुपये में कितने पेन बेचे होंगे। तो हम क्या करेंगे, 104 निकालने के लिए 104 में कितने बेचे हैं, तो हम निकालेंगे। देखो यहाँ से क्या किया हमने, 1 रुपये में कितने, इसको हम इधर ले गए, तो 1 रुपये में कितना, 1 रुपये में कितने हो गए 80/260, 1 रुपये में 80/260, ठीक है 80/260 हो गया 1 रुपये में। तो कहा 104 में, तो मैं यहाँ 104 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इधर, तो 104 आ जाएगा, तो यहाँ भी 104 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अब 0 से 0 काट देंगे, 13 दूनी 26 होता है, तो 2 बार गया 13 से, 13 8 104 होता है, ठीक है। ये आप करोगे 26 चौके 104 होता है, ऐसे भी कर सकते हो। इससे काटा आपने 4 और 4 8 32, क्या हो गया 32। यानी 104 रुपये में आपने कितनी पेन खरीदी होंगी, मतलब बेची होंगी दोबारा से 32 पेन, ठीक है समझ में आ गया। 104 रुपये में आपने 32 पेन बेची होंगे दोबारा से। देखो 140 रुपये में 80 पेन पहले बेचता था, तो उसको 30% की हानि होती थी, तो 200 रुपये में उसने खरीदी होंगे, हमने CP निकाला, तो 200 रुपये में क्या हो गया 80 पेन खरीदता था बंदा। तो जब आप बताओ 200 रुपये में 80 पेन खरीदेगा, तो 140 में तो उसको घाटा है, यानी हानि है। तो अब आप बताओ, उसने कहा कि मैं इन पेनों को यानी 104 रुपये में कितने पेन बेचूँ जिससे उसको क्या हो जाए 30% का लाभ हो जाए। तो हमने क्या किया कि 200 रुपये हमने 30% का लाभ कर दिया, तो हमने निकाली कि 260 रुपये में यदि हम 80 पेन बेचते हैं तो हमें 30% का फ़ायदा हो जाएगा ना। कितना समझ में आ गया, 260 रुपये में यदि हम 80 पेन बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें 30% का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन हमें क्या पूछा है कि 104 रुपये में कितनी बेचें, तो जब हमने 260 में 80 बेच रहे हैं, तो 1 रुपये में 80/260 बेच रहा है, तो 104 हमें क्या निकालना था 104 यहाँ से 104 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 104 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, तो 104 रुपये में हमारे 32 पेन आ गए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, ओके। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा देखो आप क्या करते 20 से काटते इसको, 20 से 20 20 30 60, ठीक है 20 से आपने इसको काटा और 20 से आप इसको काटते हो 4। अब मैं क्या करूं जिससे ये 104 बन जाए, है ना। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं, इधर 8 का मल्टीप्लाई कर देता, मैं इधर 8 का मल्टीप्लाई कर देता, 13 8 104 हो जाता। तो जब इधर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि यहाँ 13 8 104, यानी 104 रुपये में हमने क्या कर दिया 32 पेन बेच दिए, ठीक है। आप ऐसे भी जब आपको समझ में अच्छे से आने लगेगा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो आगे क्या है, एक व्यक्ति 100 रुपये में नहीं सॉरी एक व्यक्ति 10 रुपये प्रति कप के हिसाब से 100 कप खरीदता है, रास्ते में उसके 10 कप टूट जाते हैं, तो वह शेष कपों को 11 रुपये प्रति कप के हिसाब से बेचता है, तो उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी ये पूछा है। तो आप बताओ उसने क्या किया है, उसने क्या किया है 100 रुपये में 100 कप खरीदे हैं, 100 कप खरीदेंगे नहीं 10 रुपये प्रति कप के हिसाब से, 10 रुपये प्रति कप के हिसाब से कितने कप खरीदे उसने, 10 रुपये प्रति कप के हिसाब से उसने कितने खरीदे 100 कप, 10 रुपये प्रति कप के हिसाब से उसने 100 कप खरीदे। ये क्या था CP था, है ना, ठीक है। कितने कप खरीदे थे 100 कप। तो अब आप बताओ टोटल CP क्या रहा होगा, 1000 रहा होगा, है ना। जब 100 रुपये 10 रुपये प्रति कप के हिसाब से 100 कप खरीदे तो 1000 रुपये के रह गए। अब उसने क्या किया है, मतलब रास्ते में क्या 10 कप टूट गए बेचारे के, रास्ते में 10 कप टूट गए, तो यानी पहले 100 कप थे उसके पास, अब रास्ते में 10 टूट गए तो बचे कितने होंगे, आपका होंगे 90 कप बचे। अब जब 90 कप बचे फिर उसने क्या किया, 10 कप टूट गए, तो उसने क्या किया एक कप को 11 रुपये के हिसाब से बेच दिया। तो जब एक कप को 11 रुपये के हिसाब से बेच दिया तो जो SP था वो कितना आ गया 11 में 99 यानी 990 रुपये में। ये क्या था हमारा CP था, ये क्या है SP है, यानी ये हमारा क्रयमूल्य था, ये विक्रयमूल्य आ गया। कितने कप होगा 100 कप होगा, है ना, 100 कपों का क्रयमूल्य हमारा इतना था। अब 10 तो टूट गए ना, तो 90 बचे और उसने 11 के हिसाब से बेच दिए, तो उसको 990 रुपये में बेचने पड़े, है ना। अब आप बताओ कि उसको क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि, भाई 1000 रुपये में खरीद के लाया, 990 में बेचने पड़े, कुछ टूट गया कुछ भी हुआ, लेकिन हुआ तो नुकसान ना। तो कितने % का नुकसान हुआ, आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो आपको पता है कि 10 रुपये का नुकसान हुआ। भाई कितने रुपये का नुकसान हुआ, 10 रुपये का नुकसान हुआ, है ना, 10 रुपये का नुकसान हुआ। कितने पर, 1000 पर। CP 1000 है तो CP के सापेक्ष में आता है हमेशा लाभ और हानि, है ना। तो 1000 पर 10 का क्या हुआ, लॉस हुआ है, इंटू 100 कर देंगे तो आपका निकल जाएगा 1%, क्या निकल जाएगा 1%। कैसे, 3 0 कट गए,
यानी 1%। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक फल वाला कुछ संतरे खरीदता है और उनका 40% बेचकर वो क्या करता है, 40% बेचकर वह क्रय मूल्य हासिल कर लेता है। जब संतरे सड़ना शुरू हो जाते हैं तो वह उनकी कीमत कम कर देता है और शेष संतरों को 80% और पिछली लाभ की दर से आधे में बेच देता है। तो शेष संतरे सड़ने के कारण फेंक दिए जाते हैं, तो उसका पूर्ण लाभ प्रतिशत क्या है, यानी टोटल लाभ क्या है। अब आप बताओ उसने क्या किया है। उसने क्या किया है, उसने कुछ संतरे खरीदे। मैंने मान लिया कि उसने कुल 100 केजी संतरे खरीदे। मैंने माना 100 केजी संतरे खरीदे उसने 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ना, 1 रुपये पर केजी के हिसाब से। ठीक है, 1 रुपये पर केजी के हिसाब से 100 केजी खरीदे तो कितने में आए होंगे, 100 केजी कितने के आए होंगे, 100 रुपये के। 100 केजी कितने के आए होंगे, 100 रुपये के ना, 100 रुपये के। ठीक है, 100 केजी 100 रुपये की खरीदे थे उसने। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। 100 केजी संतरे उसने 100 रुपये की खरीद लिए 1 रुपये के हिसाब से। हालांकि आते नहीं, वो आपको भी पता है, हमें पता है, लेकिन हमने मान लिया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, माने। अब वो क्या कह रहा है कि भाई उसने 40% बेच दिए, 40% बेच दिए तो उसको क्रय मूल्य हासिल हो गया। तो मैंने क्या किया, 40% कितना होता है, 100 का 40% आपको पता है ना, 100 का 40% कितना होता है, यानी 40। 100 का 40% 40 ही होता है। यदि आपने परसेंटेज पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 100 के सापेक्ष में जो होता है, 100 के सापेक्ष में 40 तो यानी 40%, यानी 100 में से 40। उसने क्या किया, 40 केजी कितने का बेच दिया, 100 रुपये का बेच दिया है। 40 केजी उसने कितने का बेच दिया, 100 रुपये का बेच दिया भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसको क्या क्रय मूल्य हासिल हो गया, उसका सीपी 100 रुपये था, 100 रुपये के वो 100 किलो खरीद के लाया था, लेकिन उसने क्या किया, 40 केजी 100 रुपये में बेच दिए। तो उसको क्या है, उसने जितना पैसा लगाया था वो अपना वापस ले लिया भाई, कि भाई 100 रुपये मैंने खर्च किए तो 100 रुपये मेरे यहाँ मिल गए हैं 40 केजी बेचने के बाद। अब क्या हो गया भाई, अब जो हुआ है कि सेब या कुछ भी है वो खरीद के लाया, फल क्या सड़ना शुरू हो गए, फल सड़ना शुरू हो गए। तो उसने क्या किया, अब जो बचा है, बचा कितना, 40 केजी बेच दिए 100 में से, तो 60 बचा होगा, 60 केजी। अब 40 केजी बेच दिए तो 60 और बच गए थे। अब इसका 80% उसने पिछले लाभ की तुलना आधे में बेच दिया। इसका किसका, 60 का 80%। अब 60 का 80% आप कैसे निकालोगे, यानी इसका 80%, 60 का 80% निकाला आपने। 80% आपको पता है क्या होता है, 4/5 होता है। ठीक है, कैसे होता है आपको पता है, 4/5 आएगा यहाँ। तो 80% आपको सीधा वैसे फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है तो आपको पता है 60 का 80% क्या होगा, आपने 60 लिखा, इसका 80% यानी 4/5 होता है। 5 से इसको काटा, 12×5 60 और 12×4 48, यानी इसमें से कितना, 48 केजी। इसमें से कितना, 48 केजी। 48 केजी क्या है, पिछले लाभ की तुलना में उसने, पिछले लाभ की तुलना में क्या, आधे में बेच दिया। अब आप बताओ कि पहले लाभ क्या था, 40 केजी को 100 रुपये में बेच रहा है। अब आप बताओ 40 केजी को कितना में बेच रहा है, 100 रुपये में बेच रहा है। लेकिन 40 केजी का जो क्रय मूल्य था वो तो 40 रुपये था ना, 1 रुपये के हिसाब से खरीदा था। कितना, 1 रुपये के हिसाब से खरीदा था, तो यानी 40 रुपये का था। सीपी 40 ही था 40 केजी का है ना, और 100 रुपये में 100 रुपये एसपी था। तो उसको लाभ हुआ था वो कितना था, 40 से 60 रुपये। 40 से 100 रुपये तक जाने 60 रुपये का लाभ था, किस पर, 40 पर। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या था, लाभ प्रतिशत क्या था, 20 से काटा 2, 20 से काटा 3 और इससे काटा 50, यानी 150%। 150% क्या था, लाभ था भाई। इतना आपने निकाल लिया। देखो 40, पहले उसने 40 केजी 40 रुपये में खरीदा, 100 रुपये में बेच दिया। 40 केजी 40 रुपये में खरीदा, 100 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ 150% रहा होगा। ठीक है, ये तो आपने निकाल लिया, लाभ 150% रहा है। तो यहाँ पे पहले तो 150% लाभ में बेच रहा था, लेकिन अब क्या कर रहा है वो, पहले से क्या कर रहा है, पहले से वो आधे लाभ पर बेच रहा है, यानी 75% लाभ पर बेच रहा है। तो अब आप बताओ कि 48 केजी उसने कितने का खरीदा था, 48 केजी कितने का, 48 रुपये का खरीदा था, 1 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो 48 केजी जब 48 रुपये का खरीदा था और उसको चाहिए 75% लाभ, 75% लाभ करेंगे तो 3/4, 3/4 निकाल के इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, 7/4। 7/4 कैसे किया कि भाई 75% का मतलब होता है 3/4, 75% का लाभ चाहिए हमें। तो लाभ क्या है, ये प्रॉफिट है और ये क्या है, सीपी। अब हमें क्या चाहिए, एसपी। तो सीपी में जब हमने क्या किया, प्रॉफिट जोड़ दिया, तो सीपी में प्रॉफिट जोड़ दिया तो सीपी और एसपी क्या हो जाएगा, देखो सीपी हमारा 4 था
और प्रॉफिट जोड़ दिया तो ये 7 हो गया। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम ऐसे निकालेंगे कि हमें क्या करना था, इसका 75% लाभ पर बेचना था, है ना। तो आप यदि 75% निकालते तो कैसे निकालते, 48 का 3/4 करते, 12 चौके 48, 12 3 36, यानी 36 रुपये जोड़ देते इसमें, 36 रुपये जोड़ देते। ठीक है, तो आप जोड़ दे 6 4 14, 6 8 14 और 4 4 8, यानी उसने कितने में बेचा होगा, 84 रुपये में। ठीक है, कितने में बेचे थे, 84 रुपये में बेचे थे। और क्वेश्चन का यही पूछा है, उसका प्रॉफिट क्या है, टोटल प्रॉफिट क्या है ये कहा गया है ना, टोटल प्रॉफिट क्या है ये पूछा गया है ना। तो देखो ये क्या है, 84 निकल गया। आप ऐसे ना निकाल के ऐसे भी निकाल सकते थे। 48 का हमें क्या निकालना था, 75%, तो 175 लिख देते, 175 अपन 100 लिख देते। तो 25 से काटते 7 रुपये, 25 से काटते 4 रुपये, है ना, 4 से काटते इसको 12 चौके 48 और 12 7 84, ऐसे भी निकालते तो भी निकल जाए। देखो एक बार और समझ लो क्लियर एकदम। यदि आपने प्रॉफिट एंड परसेंटेज नहीं पढ़ा तो आपको दिक्कत आएगी, नहीं तो आपको कोई दिक्कत तो होने वाली। 48, अब इसका हमें क्या करना था, 75% लाभ करना है। 75% लाभ करेंगे तो हम क्या करेंगे, 175 अपन 100 करते हैं ना। बेसिक से समझ लो, दोबारा समझा रहा हूँ। देखो 25 से काटते आप 7 बार जाता, 25 से काटते 4 बार जाता है ना, और 4 से इसको काटते आप तो 12 बार जाता और 12 7 84 होता है। तो यही हमने लिख रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताओ कि उसको टोटल लाभ कितना हुआ है। अब आप बताओ कि 100 रुपये में खरीदे तो उसने 100 kg, तो वो 100 रुपये तो उसने यहाँ निकाली, तो ये तो बराबर हो गया। अब जो लाभ हुआ है वो तो यही तो बचा है 20%। अब देखो 48 kg क्या है, 48 kg तो उसके ऐसे हैं जो बेच दिए यहाँ पे 60 में से। 20 जो बचे 12 kg वो तो सड़ने के कारण सड़ गए थे, वो फेंक दिए। ठीक है, तो ये तो बेचे नहीं गए, अब बेचे गए हैं 84 रुपये के 48 kg बेचे गए। ठीक है, बस। तो जो प्रॉफिट है वो 84 रुपये का है, क्योंकि यहाँ तो क्रय मूल्य निकाल लिया, तो जो फायदा है वो तो 84 रुपये का ना। कितने पे, 84, 100 पे। तो 100 पे कोई चीज़ होती है वही प्रॉफिट होता है, यानी 84% क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं अगली कॉन्सेप्ट, बेईमान दुकानदार वाले से संबंधित। ठीक है, बेईमान दुकानदार से संबंधित कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, सीखते हैं। देखो बेईमान दुकानदार बेईमानी कैसे करते हैं ये सीखो अभी आप। देखो सीधा क्वेश्चन से समझो। चलो उससे पहले मैं 2-4 क्वेश्चन और करा देता हूँ। ठीक है, देखो सेबों की कीमत 15% की कमी होने पर एक व्यक्ति 240 रुपये में 2 kg सेब ज़्यादा खरीद सकता है ना। तो सेबों की प्रति किलोग्राम नई कीमत क्या है। हालांकि ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ लिया है, आपको याद हो तो, प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ लिया है हमने, सॉरी क्या यार मेरा दिमाग, परसेंटेज में पढ़ चुके हैं हम, है ना। ये फ्री में आपको बताया हूँ। देखो सेबों की कीमत 15% कम हो जाने से, हम रेशियो से पढ़ेंगे। अब आप बताओ सेबों की कीमत 15% कम हो गई, तो आपको पता है रेट जो होता है ना वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर्टिकल के। ठीक है, रेट प्रोपोर्शनल होता है आर्टिकल के, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, यानी कि रेट का रेशियो आर्टिकल के रेशियो का उल्टा होता है। ठीक है, इतना आपको समझ लेना है और कोई दिक्कत नहीं है, और इसी से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है भाई बंदा, ये सेबों की कीमत 15% कम हो गई, जिससे क्या है एक व्यक्ति 240 में 2 kg सेब ज़्यादा खरीद सकता है। तो सेबों की प्रति किलोग्राम नई कीमत क्या है, कितनी कम हो गई भाई, 15%। CP रेट लिख देना, रेट। ठीक है, 15% कम हो गई, यानी पहले कोई चीज़ 100 रुपये थी, अब 15% कम हो गई, यानी 85 बच गई होगी। यही तो कहा है, पहले कोई चीज़ 100 रुपये की थी, अब 85 की रह गई, 15% कम हो गया। मैं इसको काटना चाहूँगा 5 से तो 20, और 5 से काटा तो 17। अब आपको समझ में आ गया कि पहले कोई रेट 20 थी तो अब 17 रह गई है रेशियो में। अब मैंने आपको बताया कि रेट प्रोपोर्शनल होता है किसका, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है किसका, आर्टिकल का, है ना। तो अब आप बताओ ये उल्टा हो जाएगा, आर्टिकल के लिए उल्टा हो जाएगा जी। ठीक है, आर्टिकल के लिए उल्टा हो गया जाए तो 17 से 20 हो जाएगा आर्टिकल, यानी ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो गया। कैसे उल्टा हो गया, देखो पहले कोई 20 रुपये, मतलब 20 की चीज़ आती थी, 20 की चीज़ आती थी पहले। ठीक है, पहले कोई 20 रुपये में 17 आती थी, है ना। अब क्या हो रहा है, 17 रुपये में 20 आ रही है। यानी आपको देखो कोई चीज़ 100 रुपये में आती थी पहले, 100 रुपये में आती थी, तो 15% कमी हो गई, यानी 85 में आ गई। यानी पहले कोई चीज़ 100 रुपये में आती थी तो वो अब 85 में आ रही है। तो पहले कोई जब वो 20 में आती थी, मैंने काट दिया, रेशियो बना लिया 20 और 17, यानी पहले कोई चीज़ 20 में आती थी
अब वो कितने में आ रही है, 17 में आ रही है। तो इसमें जो फ़ायदा है, प्रॉफिट है, वो क्या है कि पहले 20 रुपये में 17 किलो आता था, ठीक है, अब 17 रुपये में 20 किलो आ रहा है, ठीक है। पहले 20 रुपये में 17 आता था, अब 17 रुपये में 20 किलो आ रहा है। किस वजह से आ रहा है? 15% की कमी होने की वजह से, ओके। अब वो क्या कह रहा है, देखो, अब उसको क्या कह रहा है कि 240 रुपये में उसको 2 kg सेब ज़्यादा मिल जाते हैं। तो पहले तो उसको 17 मिलते थे और अब 20 मिल रहा है। पहले उसको कोई चीज़ 17 मिल रही थी, अब 20 मिल रही है। तो यानी उसमें यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना आ रहा है? 3 यूनिट का, 3 यूनिट का अंतर आ रहा है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन केजी में बात करें, केजी में तो 2 kg का अंतर आ रहा है भाई। क्वेश्चन में कहा गया है 2 kg सेब ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हम कह रहे हैं 3 kg ज़्यादा मिल रहा है ना, 3 kg ज़्यादा मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं 3 यूनिट ज़्यादा मिल रहे हैं, और वहाँ कहा गया है 2 kg ज़्यादा मिल रहा है। तो हमने निकाल लिया कि भाई 1 यूनिट बराबर क्या है, 2, और ये नीचे चला गया 2/3 kg, ठीक है। तो हम कहेंगे फिर 1 यूनिट बराबर 2/3 kg है। तो एक्चुअली में अभी कितना मिल पा रहा है हमें? 20 यूनिट। तो हम 20 यूनिट मिल रहा है, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 2/3। तो हम करेंगे 2/3, यानी ये कितना आ गया? 40/3, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, तो सेवों की प्रति किलोग्राम नई कीमत निकालिए ना। ये तो पुरानी है, ओल्ड, अब ये न्यू है, यानी पहले इतनी थी, अब इतनी है, पहले बाद में, ओल्ड न्यू, ठीक है। अब ये केजी है, यानी वर्तमान में जो हमें वो मात्रा मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 40/3 kg मिल रही है। वर्तमान में हमें 40/3 kg मात्रा मिल रही है ना। कितने रुपए में? 240 रुपये में। कितने रुपए में? 240 रुपये में। तो हमें 240 रुपये में मिल रही है इतनी। 240 रुपये में कितना मिल रहा है? 40/3। तो 40/3 था, तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 40 से आप 0 से 0 काट दिया, 4 छक्की 24, 6 18, यानी जो नई कीमत है वो कितनी हो गई? 18 रुपये पर kg, है ना। अब आप बताओ, देखो जो मात्रा है वो 40/3 kg है। 40/3 कितने रुपये में? 240 रुपये में। तो 1 किलो की कीमत निकालनी है। 1 किलो की कीमत निकालने के लिए आप क्या करो? 1 kg की कीमत निकालने के लिए आप 240 में 40/3 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 18 रुपये पर kg आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो आपसे पूछता कि पुरानी कीमत क्या है, पुरानी कीमत आप कहते 17 है, कीमत 17 नहीं है, मतलब पुराने 17 यूनिट आता था, तो ठीक है, पुरानी 17 यूनिट आता था, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 2/3। तो 17 यूनिट की वैल्यू क्या होती है? 17 × 2/3, यानी 17 दूनी 34/3। ये ओल्ड पहले आती थी वो मात्रा है। अब जब पहले वाली मात्रा है तो हम क्या करते हैं? ये तो निकाल लिया आपने 18, यही पूछा गया है, ठीक है। अब हमें पहले क्या आती थी मात्रा? 34/3 kg। तो 240 रुपये में कितनी आती है? 240 रुपये में इतना खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब रेट क्या है? 34/3। तो हम 34 × 3 ऊपर कर देंगे, क्योंकि नीचे है, और इसको आप जो सॉल्व करोगे वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरा कटेगा नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पूछा गया था इधर के लिए, इसलिए इससे कट रहा है, ठीक है। नई मात्रा के लिए पूछा गया था, ओके, नई कीमत के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप उससे समझ लेंगे यदि ये आपको सही से समझ में नहीं आया तो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, संतरों की कीमत 20% वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति 40 रुपये में 4 संतरे कम खरीद पाता है। तो वृद्धि से पहले 15 संतरों की कीमत क्या थी? क्या कहा गया? संतरों की कीमत में 20% की वृद्धि होने के कारण 20% की वृद्धि हो गई है, ठीक है। ओल्ड और न्यू की बात कर लेते हैं, ठीक है। रेट क्या हो गया है? 20% की वृद्धि हुई है। 20% की वृद्धि 5 से 6 होता है, आपको पता है, इतना तो बहुत करा लिया। 100 से 120, 5 और 6, आपको पता है, इतना आपको काटना आना चाहिए, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? रेट। तो आर्टिकल उल्टा हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा, आर्टिकल 6 से 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या है इसमें? अब क्या है? एक व्यक्ति 40 रुपये में 4 संतरे कम खरीद पा रहा है। हमें यहाँ तो दिख रहा है कि 6 से 5, यानी यहाँ तो 1 यूनिट कम खरीद पा रहा है, यहाँ तो 1 यूनिट, एक रेशियो लिख देता हूँ, 1 यूनिट कम खरीद पा रहा है, और वहाँ कितना? 4 संतरे कम खरीद पा रहा था। वहाँ कितने कम खरीद पा रहा है? 4 संतरे। 1 यूनिट का 4 संतरे के बराबर है, ठीक है। यानी 1 यूनिट 4 संतरे के बराबर। पूछा क्या गया है इसमें? 15 संतरों की कीमत क्या है? कौन सी नई पूछी है क्या? वृद्धि से पहले 15 संतरों की कीमत क्या है? वृद्धि से पहले की बात है। तो अब बताओ, वृद्धि से पहले कितने? 6 यूनिट आते थे, 6 यूनिट संतरे, है ना।
तो मैं क्या करूँगा, देखो वृद्धि के बाद का निकालना, न्यू निकालना होता है तो मैं इस 4 का 1 रेशियो की वैल्यू 4 है, 5 रेशियो की निकाल लेता है, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करता है, 20 संतरे आते हैं। अब पहले कितने आते थे वृद्धि से पहले, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करता है, 4 छक्के 24। यानी देखो वृद्धि के कारण पहले क्या है, पहले 40 रुपये में क्या कर रहा था वो, 24 संतरे खरीदता है, अब 20, अब कितना खरीदता है, 20 संतरे खरीदता है 40 रुपये में। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है, यानी पहले 24 संतरे खरीदता था, 20 खरीद पा रहा है, 20% वृद्धि होने के कारण। तो 24 रुपये में 20 खरीद पा रहा है ना, सॉरी 40 रुपये में कितने खरीद पा रहा है, 40 रुपये में कितना खरीद पा रहा है वो, वृद्धि से पहले 24 संतरे खरीद रहा है। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले 24 संतरे थे, कितने 40 रुपये में 24 खरीद रहा है। तो उसने पूछा है 15 संतरों की कीमत क्या है, 15 संतरों की कीमत क्या है। तो 15 कैसे बना सकते हो आप, ये संतरे हैं भाई, ये हैं संतरे, ये संतरे है ना। अब 40 रुपये में 24 संतरे आते हैं, तो हम क्या करेंगे, 15 संतरों की कीमत कैसे निकालोगे, आप इनको इधर ले जाओगे, तो 40 अपॉन आप क्या कर दोगे 24, ठीक है। तो अब ये क्या निकल गया, एक संतरे की कीमत निकल गई, ये 24 इधर पहुँच गया, एक बचा, एक संतरे की कीमत क्या है, एक संतरे की 40/3। तो पूछा है 15 संतरों की कीमत क्या है। तो 15 संतरों की कीमत निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक में मैं इधर 15 गुणा कर सकता हूँ, पहले संतरे लिख देता हूँ, तो ये 15 बन गया, और यहाँ पे भी मैं 15 गुणा कर दूंगा, तो ये भी 15 बन गया, ठीक है। अब मैं इसको 3 से काटूंगा, तो 3 अट्ठे 24 होता है, 3 पंजे 15 होता है, और 5 से मैं इसको काट दूंगा, 8 पंजे 40 होता है, 5 पंजे 25, यानी 25 रुपये में 15 संतरे, ठीक है, 25 रुपये में 15 संतरे, ओके। यानी जो नई पहले 25 रुपये में 15 संतरे खरीदता था, ठीक है। यदि आप पूछता तो भी आप निकाल लेते प्रेजेंट में कि भाई 5 रुपये, देखो 20 संतरे खरीद पाता कितने में, 40 रुपये में 20 संतरे खरीद पाता भाई, तो यानी 40 रुपये में कितने खरीद पा रहा है, 40 रुपये में 20 संतरे खरीद पा रहा है, यानी 2 रुपये में एक खरीद पा रहा है। 15 संतरे पूछता तो 15 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, 15 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, 30 रुपये में 15 संतरे, ठीक है, 30 रुपये में 15 संतरे खरीद लेता है। यदि न्यू पूछा होता कि भाई जब वृद्धि हुई है उसके बाद में 15 संतरे कितने रुपये में खरीद पा रहा है, तो 30 रुपये में। पूछा गया था कि वृद्धि से पहले 15 संतरे कितने के आ रहे थे, तो वृद्धि से पहले 25 रुपये के आ रहे थे 15 संतरे, ठीक है। वृद्धि हुई है तो 30 रुपये में 5 रुपये की वृद्धि हुई है, 15 संतरों पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आपको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। अब देखो, अब चलते हैं बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो क्या कह रहा है, देखो बेईमान दुकानदार क्या होता है, जो कांटे में घपलेबाजी करते हैं। जैसे सीधा क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने क्या कह रहा है, अपनी वस्तुओं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 1 किलोग्राम वजन की जब 900 ग्राम का उपयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। मैं आपको 2 तरीके से बताता हूँ। अभी ये क्या कर रहा है, देखो ये बेईमान दुकानदार है भाई, तो वो क्या कर रहा है, 1 किलो, देखो उसका सीपी क्या रहा होगा, मान के चलो वो कोई 1 किलो सामान खरीद के लाया, तो मैंने मान लिया 1000 ग्राम, 1000 ग्राम उसने कितने में खरीदा होगा, मैंने मान लिया भाई 1 रुपये पर ग्राम के हिसाब से 1000 रुपये में खरीद लिया होगा। ऐसा मैंने मान लिया भाई 1000 रुपये में खरीद लिया उसने 1000 ग्राम, 1 रुपये पर ग्राम के हिसाब से मान लिया मैं, ठीक है। 1 ग्राम 1 रुपये का मान लिया मैंने, 1 ग्राम 1 रुपये खरीद के लाया होगा, तो 1000 ग्राम कितना खरीद के लाया, 1000 रुपये खरीद के लाया, मैंने ये मान लिया, ठीक है, मान लिया। अब वो कह रहा है कि वो मतलब जब बेचता है तो घपलेबाजी कर देता है। क्या करता है, बेचता है तो 1 किलो की जगह पे वो क्या बेचता है, 900 ग्राम बेचता है। 1 किलो की जगह वो कितना बेच देता है, सेलिंग करता है, वो एसपी क्या रखा है उसका, 900 ग्राम बेच देता है। 1 किलो बेचना था उसको, और बेच कितना देता है, 900 ग्राम बेच देता है। 1 किलो की जगह पे वो 900 ग्राम बेच देता है। 1 किलो की जगह पे वो क्या बेचता है, 900 ग्राम बेच देता है, ठीक है। 1 किलो की जगह मैं देखो ऐसे लिख देता हूँ, इधर 1000 रुपये और इधर 1000 ग्राम, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। 1000 ग्राम 1000 रुपये का, अब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। 1000 रुपये में 1000 ग्राम खरीदा, यानी 1 ग्राम पर हिसाब से, पर रुपये के हिसाब से। अब वो क्या कर रहा है कि भाई 1 किलो के स्थान पर यानी 1000 ग्राम की जगह पे वो क्या कितना बेच देता है, वो 900 ग्राम बेच देता है। 1000 ग्राम की जगह वो कितना बेच देता है, 900 ग्राम बेच देता है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई बेईमान दुकानदार है, वो बेईमानी तो करेगा ही कि भाई एक कह के दे रहा है कि मैं 1 किलो दे रहा हूँ, और वो तौल कितना देता है, 900 ग्राम तौल देता है, कांटे में गड़बड़ कर रखी है उसने, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, 900 ग्राम बेच रहा है। अब उसने क्या किया है, देखो
अब पूछा लाभ क्या हुआ होगा, कितना लाभ हुआ होगा। तो अब आप बताओ कि जो 900 ग्राम उसने कितने का खरीदा था, बेच तो वो 1 किलो, वो क्या कर रहा है, क्रय मूल्य पर बेच रहा है। क्रय मूल्य तो उसने कितने में खरीदा था, 1000 रुपये में खरीदा था, तो क्रय मूल्य पर बेच रहा है, यानी 1000 में बेच रहा है। लेकिन वो दे तो 1 किलोग्राम बेचना था, दे रहा है कितना, 900 ग्राम, दे तो 900 ग्राम रहा, 1000 रुपये में 900 ग्राम है ना, 1000 रुपये में 900 ग्राम बेच रहा है और 1000 रुपये में 1000 ग्राम खरीदता था। तो अब आप बताओ कि जो 900 ग्राम है वो कितने का खरीदा था, कितने का खरीदा था। आप कहोगे कि भाई 1 ग्राम के हिसाब से, 1 ग्राम के हिसाब से उसने कितने में खरीदा होगा, पर ग्राम के हिसाब से, यानी 900 ग्राम 900 रुपये का खरीदा था। कितने का, 900 का, 900 रुपये का खरीदा था 900 ग्राम, ठीक है। या मैं यहाँ लिख देता हूँ, 900 रुपये का खरीदा था उसने 900 ग्राम और बेच दिया है भाई 900 ग्राम कितने में, 1000 रुपये में। 1 रुपये ग्राम के हिसाब से खरीदा था 900 ग्राम, बेच दिया 1000 रुपये में। तो यानी उसको कितने का फ़ायदा हो गया, यहाँ से यहाँ तक 100 रुपये का फ़ायदा हो गया। किस पर, 900 ग्राम पर, 900 रुपये पर 100 रुपये का फ़ायदा हो गया है। यानी उसका प्रॉफिट क्या है, ये है प्रॉफिट। 2 जीरो काटी, यानी ये आ गया 11/1/9%, 11/1/9%, ठीक है। यदि ऐसे समझ में नहीं आया तो देखो, ये समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप एक बात बताओ, हम ऐसे भी करते थे इसको, पहले क्वेश्चन किए थे कि भाई 1000 ग्राम खरीद रहा है वो और 900 ग्राम बेच रहा है 1000 रुपये में। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो खरीदा गया है और बेचा गया है वो मात्रा समान होनी चाहिए। ऐसे भी कर सकते हो आप कि जो खरीदा गया है वो बेचा गया है वो मात्रा समान। यहाँ तो 1000 ग्राम खरीदा है, 900 ग्राम बेच रहे हैं और 900 ग्राम का आपको रेट भी नहीं पता। यदि आपको रेट पता है 900 ग्राम का, हमने तो माना था अभी कि भाई 900 ग्राम 900 रुपये की खरीदा था और क्या, तो हमें रेट पता चल गया, तो भाई 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है 900 ग्राम पे। जब 900 ग्राम पे 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है तो हमें पता है कि 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है 900 ग्राम पे और 900 रुपये का खरीदा था हमने। तो आपको पता है 1/9 होता है 11.11 या 11/1/9%, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। यदि ऐसे नहीं समझ में आता आपको तो मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको कि भाई हमने अब तक क्वेश्चन किए थे, उनमें पता था कि जितना खरीदा जाए उतना ही बेचा जाता है। तो हमने खरीदा कितना था, 1000 ग्राम, बेचा है 900 ग्राम। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। तो काम कैसे चलेगा, काम कैसे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो काम ऐसे चलेगा कि ये CP है और ये क्या है, ये SP है, ठीक है। अब भाई 900 ग्राम 1000 ग्राम की 900 ग्राम बेच रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर कर लेंगे इसको, ये 900 हो जाएगा और ये देखो बराबर हो गया ना। ये भी कितना हो गया, 9000 और ये भी 9000 हो गया। मैंने यहाँ 9 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 10 का, जिससे बराबर कर। जब यहाँ 9 का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ भी तो 9 का होगा और यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ भी तो 10 का होगा। तो यानी जो खरीद थी वो कितने की होगी, 9000 रुपये की होगी। अभी खरीद थी वो 9000 की होगी और बेच, और जो SP था कितना हो गया, 10000 हो गया, ठीक है। जो खरीद थी हमारी यानी CP था वो 9000 हो गया और जो SP है वो कितना हो गया, 10000 हो गया ना। तो अब हमें पता चल गया यहाँ से यहाँ तक जो फ़ायदा है वो कितने का है, 1000 रुपये का। कितने का फ़ायदा है, 1000 रुपये का फ़ायदा है, 1000 रुपये की तो फ़ायदा है। 9000 का खरीदा था, कितना, 9 kg, 9 kg है पूरा, ठीक है। 900 ग्राम है, 9 kg। कितने का खरीदा था, 1000 रुपये खरीदा था, सॉरी 9000 रुपये खरीदा था 9 kg और बेच कितने का था, 10000 का बेच दिया 9 kg। देखो मात्रा समान हो गई ना। तो 10000 का बेच दिया, 1000 का फ़ायदा हुआ है 9000 पर, इंटू 100 किया, 3 जीरो से 3 जीरो, फिर 1/9 आ गया और ये 100 है, ठीक है। 1/9 आ गया, ये 1/9 फिर से वही 11/1/9%। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं आप, मात्रा समान करके भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका और बताऊंगा मैं, जो सबसे सरल माना जाता है मेरी नज़र में। अब आप कैसे देखते हो वो आपकी इच्छा है। तो मैं क्या करूँगा, देखो इसको करेंगे हम रेशियो मेथड से। देखो उसने क्या किया है, आर्टिकल की बात कर लेते हैं। उसने क्या किया है, 900 ग्राम दिया है 1 किलोग्राम की जगह पे, 1 kg की जगह पे, यानी 1000 ग्राम की जगह पे कितना दिया उसने, 900 ग्राम दिया है, ठीक है। 1000 ग्राम देना था तो 900 ग्राम दे दिया उसने, बेईमानी किया ना। तो अब ये रेशियो क्या था, तो मैं क्या करूँगा, ग्राम से ग्राम कट गई और 2 जीरो से 2 जीरो कट गई भाई। तो यहाँ बच गया 10:9। ये तो आर्टिकल है। अब मैं बात करूँगा किसके, रेट की। तो आपको पता है रेट हमेशा उल्टा होता है, तो रेट उल्टा हो जाएगा 9:10। 9:10 यानी 9 रुपये की चीज़ उसने क्या की है, 10 रुपये में बेच दी है। ये CP है और ये क्या है, SP है।
ये CP है, ये SP है। यानी उसने 1000 ग्राम खरीदा था, उसकी जगह 900 ग्राम बेचा है। यानी 10 खरीदा था, 9 बेचा है ना। तो जो 10 खरीदा था वो 9 रुपये में खरीदा, और जो 10 बेचा है वो 9 रुपये में बेचा है ना। यानी जो फ़ायदा उसको क्या है, वो 9 से 10 है। फ़ायदा क्या है, 9 से 10, यानी 1 का फ़ायदा है। किस पे, 9 पे, CP है। तो इसका आपको सही से पता है 11 से 1/9% होता है, पता है ना। 11 सही 1/9% होता है, ठीक है। हम इसी तरीके से करने वाले हैं सारे क्वेश्चन, ओके। देखो हमने 10:9 निकाले कि भाई 10 खरीद रहा है, 9 बेच रहा है, और हमने कर दिया इसको उल्टा, तो रेट निकल गया। तो 9 से 10 यानी 9 रुपये की चीज़ को 10 रुपये में बेच रहा है, यानी 1 का फ़ायदा हो रहा है 9 रुपये पर। CP है तो CP हमेशा नीचे आएगा, तो 11 से 1/9% इंटू 100 किया तो, ठीक है। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई किया तो 11 से 1/9%, 11.11 भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, एक बेईमान विक्रेता अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वो क्या करता है, 1 किलोग्राम की जगह 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। CP और SP। तो देखो आर्टिकल की बात करें तो क्या कर रहा है, 1000 ग्राम खरीदता है और बेच कितना रहा है वो, 1000 ग्राम की जगह बेच कितना रहा है, 900 ग्राम। 1000 ग्राम खरीदता था, 900 ग्राम बेच रहा था, ठीक है। तो आपको यहीं से रेशियो निकाल देंगे, 2 जीरो इसकी कट गई, 2 जीरो इसकी कट गई, यानी रेशियो क्या हो गया, 10 से 9। यानी वो 10 खरीद के लाता है, 9 बेच रहा है। इतनी गबलेबाजी कर रहा है, 10:9, एक रेशियो की गड़बड़ी कर देता है। तो रेट क्या रहेगी हमारी, रेट क्या रहेगी, उल्टा हो जाएगा, रेट हो जाएगी भाई 9 से 10। सॉरी गलती हो गई ना क्वेश्चन में। वो क्या कर रहा था, वो 1000 ग्राम खरीद रहा था और बेच कितना रहा था, 950 ग्राम। है 50 ग्राम का घोटाला कर रहा है भाई बंदा, ठीक है। 50 ग्राम का घोटाला कर रहा है। तो 0 से आप 0 काट दो, और आपने 5 से काटा तो 20, और 5 से काटा तो 19, ठीक है। ये क्या है, आर्टिकल है। तो अब रेट क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, 19 से 20 हो जाएगी रेट। रेट क्या हो गई, 19 से 20 हो गई, है ना। तो उसको फ़ायदा कितने का हो गया, 19 रुपये की चीज़ उसने 20 रुपये में बेच दी, 1 का फ़ायदा हो गया 19 पे। 1 का फ़ायदा हो गया किस पे, 19 पे। 1 का फ़ायदा हुआ है 19 पे, इंटू 100 कर दिया। अब 19 पंजे होता है 85, नहीं 95, 19 पंजे 95, और बच गया 5 अपॉन हो गया 19, ठीक है। यही इसका आंसर है, ठीक है। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो इतना आपको आ गया होगा भाई, 1000 ग्राम खरीद रहा था, उसकी जगह 950 ग्राम बेच रहा था, तो 20 से 19 बेच रहा था, तो जो रेट होती है वो अपोजिट होती है, 19 से 20 हो गई, उल्टा कर दिया हमने। आर्टिकल की अपोजिट होती है रेट, तो हमने उल्टा कर दिया। 19 रुपये की चीज़ को 20 रुपये में बेच रहा है ना। चीज़ बेच रहा है 20 से 19, और रेट की बात करें तो 19 से 20 रुपये में, यानी 1 का फ़ायदा हो रहा है। प्रॉफिट जो हो रहा है, वो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस जो होता है, वो यदि ये से अधिक है, यहाँ से यहाँ तक ये अधिक है, तो प्रॉफिट है ये कम होता है, यानी 19 से 18 होता। तो यहाँ क्या होता है, 1 की हानि होती कितने, 19 पे। 1 की हानि होती 19 पे, ठीक है। लेकिन ये अधिक है, यानी 1 का फ़ायदा हो रहा है, तो फ़ायदा हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। अगर वह एक नकली बांट का उपयोग करता है तो वह 25% का लाभ कमाता है। तो ज्ञात करें कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन तोलता है या कितना वजन उपयोग करता है। अब रेट दे रखी है आपको, क्या दे रखा है आपको, रेट दे रखी है भाई। अब आपको दे रखी है रेट CP और SP की। उसको फ़ायदा हो रहा है कितना, 25%। फ़ायदा 25%, 4 रुपये की चीज़ 5 में बेची हुई, 100 से 125, यानी 4 से 5, 4 से 5 में बेची है। अब आप बताओ, रेट हमेशा आर्टिकल का उल्टा होता है ना, अपोजिट होता है, तो यानी 5 से 4, 5 से 4, है ना। अब आपको पता है कि 1 किलो खरीद रहा था, 1 किलो खरीद रहा था, बेच कितना रहा है ये पूछा है। तो खरीद तो 1 किलो रहा था ना, वो 1 किलो की जगह पर कितना बेच रहा है ये पूछा है। तो देखो आपको पता है ये 5 रेशियो है, ये किसके बराबर है, 1000 ग्राम के बराबर है ना। 5 रेशियो ये 5 रेशियो 1000 ग्राम के बराबर, 5 से इसको काटा, यानी 200 ग्राम बराबर 1 रेशियो, 200 ग्राम बराबर 1 रेशियो। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 200 ग्राम। देखो 5 रेशियो, यानी जो 5 रेशियो खरीद रहा है उसकी जगह 4 कितना 4 रेशियो बेच रहा है, यानी वो 5 रेशियो यानी 1 किलोग्राम, यानी 1000 ग्राम खरीद रहा था, तो 1 रेशियो की वैल्यू निकाली आपने 200 ग्राम, तो बेच कितना रहा है 4 रेशियो, यानी 200 ग्राम का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका हो कितना 800 ग्राम।
यानी वो 1 kg की जगह जो मात्रा बेच रहा है वो कितनी है, 800 ग्राम। ठीक है, कितना है, 800 ग्राम। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखो, एक बेईमान मिठाई वाला अपनी मिठाई को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन की जगह पे 800 ग्राम का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखो, अब डबल प्रॉफिट हो गया कि वो क्या कह रहा है, 10 रुपये की चीज़ को 11 रुपये में बेच रहा है, 10% लाभ पर बेच रहा है, और वजन भी कम तोल रहा है, यानी 1000 ग्राम की जगह पे वो 800 ग्राम तोल रहा है। अब आर्टिकल कितना है, 1000 ग्राम की जगह वो कितना तोल रहा है, 800 ग्राम। ठीक है, तो मैं इसको काटूंगा 200 से 5:4। अब तो रेट क्या आएगी, 4 से 5। पहली रेट क्या आ गई, 4 से 5। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में उसको क्या है, 10% का फ़ायदा भी तो हो रहा है, तो यानी एक रेट और भी है जिस पे क्या है, 10% का फ़ायदा है। ये तो कम वजन तोला है, उस वजह से 4 से 5 का फ़ायदा है, यानी 4 से 5 हो गया है फ़ायदा। और एक रेट और भी है जो 10% का फ़ायदा है, 10 से 11 हो रही है। 100 से 110 यानी 10 से 11 हो गई, 10% का फ़ायदा मिल रहा है ना, 10% फ़ायदे पर बेच रहा है। और 500 ग्राम की जगह 400 ग्राम, सॉरी 800 ग्राम की जगह पे 1000 की जगह पे 800 ग्राम बेच रहा था, यानी यहाँ पे फ़ायदा 4 से 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे फ़ायदा हो गया 4 से 5, इसको उल्टा किया तो, और रेट ऊपर से वो फ़ायदा भी ले रहा है, 10 से 11 में बेच रहा है, उसको डबल फ़ायदे हुए, उसको कहने होगा डबल फ़ायदे हुए। ठीक है, तो हमने क्या किया, 5 से इसको काट दिया, हम इसको इधर काट सकते हैं, इसको इधर काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने इधर मान के चलो यहाँ 8 होता है, 4 से ये भी कट जाता, 8 होता तो फिलहाल में हमारा 5 से ये कट रहा है, तो हमने काट दिया 5 दूनी 10, और इसका होता है मल्टीप्लाई हमेशा, तो 4 दूनी 8, और यहाँ 1 बचा है, 5 सेकंड 5, 5 दूनी 10, तो 1 बचा है, तो 11 ठीक है, यानी हमने जो वस्तु थी 8 से 11 में बेची, जो हमारा फ़ायदा था 8 से 11 था, 8 से 11 का मतलब आप क्या कह सकते हो भाई, 3 का फ़ायदा हो रहा है 8 पर, इंटू 100 किया आपने, तो ये आ जाएगा 37 सही 1/2%, यानी 37.5%। ठीक है, यदि आपको फ्रैक्शन होगा या तो आप 3/8 देख के कह सकते हो कि 37 सही 1/2% है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे उम्मीद है इसमें, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। देखो, यदि आप इसको वैसे करते तो कैसे करते, देखो अब बेसिक से करते तो कैसे करते कि भाई मैंने मान लिया था कि भाई 1000 रुपये में, 1000 रुपये में क्या किया था, 1000 रुपये में मैंने 1000 ग्राम खरीद लिया था, 1000 रुपये में 1000 ग्राम खरीद लिया था भाई। ठीक है, और इसको क्या किया है आपने, 800 ग्राम बेच दिया है। पहली बात तो आपने 800 ग्राम बेच दिया, कितने में, 1000 रुपये में, 1000 रुपये में 800 ग्राम बेच दिया। ठीक है, 1000 रुपये में 800 ग्राम बेच दिया। ठीक है, लेकिन 1000 रुपये में नहीं बेचा है आपने 10% का और फ़ायदा किया इसमें, तो 10% और किया, यानी इसका 110/100 कर देंगे, 1 0 से ये, 1 0 से ये, यानी 1100 रुपये, 1100 रुपये हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 1100 रुपये में 800 ग्राम बेचा है आपने। तो जो आपका टोटल फ़ायदा है वो कितना हो गया, 1000 से कितना हो गया, 1100, यानी 300 रुपये का फ़ायदा है किस पे, 800, किस पे, 300 रुपये का फ़ायदा है किस पे, 800 पे, क्योंकि ये 800 ग्राम है, इसका CP क्या था, 800 रुपये था। मैंने 1 रुपये पर ग्राम के हिसाब से माना, 1 रुपये पर ग्राम के हिसाब से 1000 ग्राम 1000 की खरीदी थी, तो 800 ग्राम जो है, 800 ग्राम जो हमने बेची है वो तो 800 रुपये की आई होगी ना। तो जो 800 रुपये, इसका CP जो है 800 है, CP 800 है, बेची 1100 रुपये में, CP 800 है, बेची 1100 रुपये में, है ना। इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको याद नहीं रखना। ठीक है, यदि इसको आप याद रखोगे तो आप कैसे याद रखोगे, देखो मैं बताऊँ, बराबर करना पड़ेगा फिर आपको। कैसे कि भाई 1000 रुपये में आपने क्या किया है, 1000 ग्राम खरीदा है, और आप कह रहे हो 1000 रुपये में आपने बेचा कितना है, 800 ग्राम, तो अब आपको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, इससे हो जाएगा बराबर। अब 4 का मल्टीप्लाई किया, ये 4000 आ गया, ये भी 4000, अब ये 4000 ग्राम हो गया ना, अब 4000 ग्राम हो गया भाई। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 4000, ये हो गया 5000। ठीक है, 4000 से 5000, 4000 से कितना हो गया, 5000। लेकिन यही काफ़ी नहीं है, 10% का लाभ भी चाहिए, यानी इसको 110 पे बेचना पड़ेगा, 2 0 से 2 0, तो ये हो गया 11 5 55, यानी 5500 रुपये। अब 5500 रुपये में बेचा तो फ़ायदा कितने का हो गया, 1500 रुपये का फ़ायदा हुआ है ना, किस पर, 4000 पर।
इंटू 100, ठीक है। इतना आगे आपको समझ में, 4000 रुपये का आपको 1500 रुपये का फ़ायदा हो गया। ओके, क्या किया है मैंने, ₹1500 का फ़ायदा हो गया। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। तो जो फ़ायदा है वो देखो सही तो है। 4 से देखो, 4 से इसको काटा आपने, 4 तिया 12, पता नहीं मैं कहाँ सो जाता हूँ, 4 तिया 12 और बच गया कितना 3, 4 7 28 और 2 बच गया, 4 5 20। देखो पॉइंट लगाया और ये आ गया है ना। और आप जो 2 बचे हैं 2/4 यानी फिर भी आपने काटा 1/4। ओके, ऐसे किसी भी प्रकार कर सकते हैं आप, आ जाएगा ना, आ जाएगा 37 सही 1/2%। ओके, ऐसे करोगे तो भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।